हरे कृष्णा दंडित प्रणाम। चैतन्य महाप्रभु शिक्षा मत के ब्राह्मण विचार करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवत भक्ति से यह समझा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम स्वयं रूप से प्रकट होते हैं, तत्पश्चात क्रमशः तदेकात्मक रूप तथा आवेश रूप से प्रकट होता है। अपनी दिव्य नित्य लीला में इन्हीं तीन स्वरूपों में अपना दिव्य वपु प्रकट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का स्वयं रूप उनके अन्य स्वरूपों को जानने के द्वारा भी समझा जा सकता है। भाव यह है कि स्वयं रूप द्वारा श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष ज्ञान संभव है। तदेकात्म रूप अधिकांश में स्वयं रूप के समान होता है, पर शारीरिक लक्षणों में कुछ भेद रहता है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किसी योग्य जीव को अपने प्रतिनिधित्व की शक्ति प्रदान करने पर उस जीव को आवेश रूप अर्थात शक्तावेशा अवतार माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के स्वयं रूप के भी स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश ये दो भेद हैं। इनका स्वयं रूप तो एकमात्र वृंदावन में स्थित है, जिससे ब्रजवासियों के साथ लीला करते हैं। स्वयं प्रकाश के प्राभव वैभव नामक दो विभेद हैं। श्री कृष्ण की प्रत्येक मूर्ति का अपना स्वरूप रहता है। श्री कृष्ण के द्वारा वपु धारण करने के समय उनका प्रत्येक वपु प्रकाश अपना अलग अलग स्वरूप रखता था। द्वारका के विभिन्न महलों में भगवान श्री कृष्ण का एक ही समय दर्शन करके नारद मुनि अत्यंत विस्मित। सामान्य योगी के देह विस्तार से नारद को विस्मय नहीं होता, क्योंकि वे स्वयं उस विधि के ज्ञाता थे। भागवत में वर्णन है कि श्री कृष्ण के पृथक पृथक अनेक रूप देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि एक साथ 16,108 महलों में वे प्रत्येक में अब सब अपनी रानियों के साथ भगवान कृष्ण विराजमान है। प्रत्येक महिषी के साथ वह अन्य रूपों में अन्य क्रिया करते थे। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि श्री कृष्ण बलराम को गोकुल से मथुरा ले जाते हुए यमुना जल में प्रवेश करने पर अक्रूर ने जल में परम विभु के सब लोगों का दर्शन किया। साथ ही उन्होंने नारद एवं सनकादिक द्वारा सेव विष्णु रूप द्वारी भगवान कृष्ण का भी दर्शन किया। भागवत में कहा गया है कि अनेक उपासक विधि उपासना पद्धतियों से पवित्र हो जाते हैं। अनेक उपासक जैसे वैष्णव आर्य आदि, ये अपने विश्वास तथा ज्ञान के अनुसार परम ईश्वर भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, उनको भजते हैं। भिन्न भिन्न उपासना पद्धतियों में भगवान के विभिन्न शास्त्रोक्त रूपों की उपासना होती है, किंतु परम लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण की उपासना। अपने वैभव प्रकाश में श्री भगवान बलराम रूप में प्रकट है। बलराम स्वरूप श्री कृष्ण के समान है। दोनों में अंतर यह है कि कृष्ण का वर्ण नीलाभ है तथा बलराम का गौर वर्ण है। जगत में प्राकट्य के समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जननी देवकी के आगे चतुर्भुज नारायण रूप प्रकट किया था। यह भी उनका वैभव प्रकाश था। फिर माता पिता के अनुरोध पर वे द्विभुज हो गए। इस प्रकार कभी वे चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, कभी द्विभुज में प्रकट होते हैं। द्विभुज रूप वैभव प्रकाश है तथा चतुर्भुज रूप प्राभव प्रकाश है। अपने स्वयं रूप में भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल के समान है। स्वयं भी अपने को केवल वही समझते हैं,
पर वासुदेव के रूप में वे अपने को क्षत्रिय पुत्र समझकर राजकीय शासक के रूप में लीलाएं करते हैं। श्री कृष्ण के कुछ ऐसे रूप भी हैं जो किंचित मात्र उनसे भिन्न हैं। इन्हें तदेकात्मक रूप कहते हैं। इनके विलास और स्वांश दो प्रकार के भेद होते हैं। इनके प्राभव वैभव नामक विभेद हैं। ऐसे असंख्य विभाग हैं जिनसे वासुदेव, श्री संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध आदि रूपों में भगवान कृष्ण आत्म विस्तार करते हैं। वे कभी स्वयं का गोपालन भाव में चिंतन करते हैं तथा कभी वसुदेव नंदन राजकुमार भाव में। उनके इस चिंतन की लीला है। भगवान के वैभव प्रकाश में स्वरूपता भेद नहीं है, किंतु श्री कृष्ण एवं बलराम के रूपों में वर्ण भेद रहता है। श्री वासुदेव संकर्षण, प्रद्युम्न, श्री अनिरुद्ध आदि चतुर्भुज में। विभिन्न लोकों में स्थलों में असंख्य चतुर्भुज है, और द्वारका तथा मथुरा में तो उनका नित्य प्राकट्य है। वासुदेव के चतुर्भुज से 24 प्रधान मूर्तियां प्रकट होती है। हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म की स्थिति के भेदानुसार उनमें नाम भेद भी है। नारायण अथवा वैकुंठ नामक परम व्योम के सभी लोकों में भगवान श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप रहता। वैकुंठ में उनका प्रकाश चतुर्भुज रहता। प्रत्येक नारायण रूप से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्री अनिरुद्ध प्रकट होते। भगवान नारायण मध्य में विराजमान होते हैं तथा वासुदेव आदि उनको घेर के रखते। इन चतुर्भुजों से फिर केशवादि 3 प्राकट्य होते हैं। इनकी संख्या 12 है तथा हाथों में आयुधों की स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न नाम होते हैं। जीवों के समान भी भगवान श्री कृष्ण का अपना दिव्य निज रूप स्वरूप है। भेद ये है कि परम ईश्वर तथा अन्य सारे जीव उनके अधीन हैं। जीव उनके सानिध्य में दिव्य सच्चिदानंद रस का आस्वादन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गीता का एक अन्य श्लोक पढ़ा जिसमें वे अर्जुन से अपनी विविध विभूतियां का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण के ने कहा कि वे स्वयं अपने अंग श्री गर्भोदकशाय विष्णु के रूप में इस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तथा प्रत्येक ब्रह्मांड में क्षीरोदकशाय विष्णु रूप में भी प्रविष्ट होते हैं। तदरूप में इसके पश्चात परमात्मा रूप में जीव मात्र के हृदय में विराजित रहते। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि परम सत्य को पूर्णता जानने का एकमात्र मार्ग है कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति करना। भक्ति से ही परम सत्य की अवधि भगवान श्री कृष्ण परम सत्य की अवधि भगवान श्री कृष्ण के रूप का ज्ञान हो सकता है। इसलिए भक्ति योग बहुत जरूरी है।